नमस्कार दोस्तों। आज हमारे समाज में खून की समस्या बहुत बढ़ गई। लोगों को छोटा सा ऑपरेशन करवाना होता है, भैया खून दे दीजिए, खून मिलता नहीं। तो आज आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताएंगे, अगर आपने इसे अपना लिया, वो भी एक किचन में आपके पड़ा हुआ चीज़ें हैं, किचन में पड़ी हुई चीज़ें, बस ये जानना है कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। जब तक हमें मात्रा नहीं पता चलेगा और कब लेना है, ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, तभी उसका गुण और फायदा मिल पाता है। अगर सही समय पे नहीं लेंगे तो आपको फायदा नहीं करेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कौन सी वो चीज़ें हैं जिसे खाने से आपके शरीर के अंदर कभी भी खून की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। तो दोस्तों, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं खून की कमी होती क्यों है, खून की कमी क्यों हो रही है आज समाज में हमारे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर आप कारण को जान गए तो निवारण आसान हो जाता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सवाल लगा रहे हैं, अगर आपको सूत्र पता है तो आप कोई भी डिजिट दे दीजिए, आप तुरंत उसका समाधान कर देंगे। इसीलिए हमारा अपना मानना है, अगर हमारे अंदर मर्ज होने का कारण पता चल गया, उस कारण पे हमने काम कर दिया, तो हमारे अंदर वो बीमारी ही नहीं होगी, वो चीज़ें नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कारण को जान लेते हैं। कारण दोस्तों, हमारा शरीर 3 दोष से बना है, 3 चीज़ों से, वात पित्त कफ। अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके अंदर 80% बीमारियां होती हैं आपके शरीर, 80%। और ये वात रोग खाने पे, सुबह के खाने पे डिपेंड करता है। वात रोग अगर आपका गड़बड़ हो गया तो आपके अंदर जितनी गंभीर बीमारियां हैं वो सारी होती है। जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, खून की कमी और जो है एनीमिया, थायराइड, जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, गैस संबंधित सारी बीमारियां आपको इस वात रोग होता है। गठिया, बाई बताए से सब वात रोग के कारण ही होता है। अगर वात रोग आपका मेंटेन है तो कुछ नहीं होगा, ये सुबह के खाने पे डिपेंड करता है। और पित्त रोग दोपहर के खाने पे डिपेंड करता है। और आपका जब पित्त रोग गड़बड़ होता है, आपको शरीर में 15% की बीमारियां होती है, शरीर में 15%। तो आपको दोपहर के खाने पे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे, उस पर डिपेंड करना। और रात के खाने से आपको कफ रोग होता है। कफ रोग में जैसे जिसको हो गया टीबी, खांसी, दमा, अस्थमा, ये जो कफ से संबंधित बीमारियां होती, ये सारी बीमारियां होती। तो आपको ये देखना हमको रात के खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे वात रोग की। तो दोस्तों, आपको अगर वात रोग सही कर लिया तो आपको कभी भी एनीमिया नहीं होगी। अब वात रोग क्यों होता है, क्या लक्षण है, खून की क्यों कमी हो रही है हमारे देश में। तो वात रोग का सबसे बड़ा एक कारण है, अगर आप खाते समय पानी पीते हैं। अगर आप खाते समय पानी पीते तो आपका खाना पचता नहीं, खाना सड़ जाता। और जब खाना सड़ जाएगा, पचे नहीं, तो पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, तमाम गंभीर बीमारी होंगी। तो जब खाना सड़ जाएगा, उसमें जो मल्टीविटामिन तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो क्या वो आपके शरीर में लगेगा, नहीं लगेगा। सड़ी हुई चीज़ की कोई तत्व आपके शरीर में नहीं लगेगी, तो आपको उसकी कमी हो जाती है। तो खून की कमी हो गई या विटामिन की कमी हो गई, तो फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। खून सही करने के लिए आप टॉनिक पीते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, महंगे से महंगा, और डॉक्टर दे देता है। डॉक्टर भी ये नहीं ध्यान देता। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, हम सबका एनीमिया ऐसी फिर ठीक कर देते हैं, घरेलू चीज़ें। भैया तुम्हारे घर में पड़ी हुई है, हमें तो फीस लेना है, फीस दे दो, चले जाओ। तुम्हारे घर में सारी चीज़ें पड़ी है, उसका प्रयोग करो, और 1 हफ्ते बाद आप हमसे मिलना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद वो फिर हमसे मिलते हैं, सारी चीज़ें मेंटेन है। 1 हफ्ते में जो चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं, 1 हफ्ते में आपकी एनीमिया ठीक हो जाएगी। घर बैठे, कोई मेडिसिन नहीं लेगा, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। सिर्फ नियमों का आपको पालन करना है, खाने के नियमों पे चेंज करना है कि आप जो खाइए आपके शरीर में लग जाए, बस खून की कमी नहीं होगी। तो आपको खाना खाते समय पानी नहीं पिएगा, पानी बिल्कुल नहीं पीना। आप कहेंगे क्यों, रीजन भी बता दें तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हर एक के पीछे एक कारण होता है, पानी न पीने का कारण क्या है जानना जरूरी है। जैसे आपने पानी पिया, आपके पेट में खाना गया, तो क्या होता है, आपने सुना होगा हमारे पेट में, शरीर में अग्न्याशय, जठराग्नि होती है। जठराग्नि, अग्न्याशय, अग्नि निकलती है। आप कहेंगे पेट में अग्नि, हाँ,
पेट में अग्नि निकलती है, वही एसिड, उसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, वही एसिड हमारे खाने को पचाती है। जैसे ही हमने खाने का निवाला मुंह में डाला और हमारे पेट में गई, वो एसिड तुरंत बनना शुरू हो जाती है। क्या होता है, वो एसिड तुरंत बनना शुरू, तुरंत तो खाने पे अटैक करेगी और उस खाने को गला देगी, पचा देगी। जैसे जैसे हम खाते गए एसिड बनता गए। अब अगर हम बीच में एक घूंट पानी पी लिए, तो जैसे ही हमने एक घूंट को पानी पिया, वो खाने को क्या की, तुरंत आपका एसिड बनना बंद हो गई, एसिड बंद। अब वो खाना वैसे पड़ा रह गया, अब वो खाना पचेगा नहीं। फिर एक एक घूंट पानी पीते गए, एसिड बनना बंद हो गई, खाना उफा वैसे पड़ा रहेगा। फिर जैसे हमने पूरा खाना खा लिया, फिर क्या किया, कुछ लोग कोई 1 लोटा, कोई 1 गिलास, कोई 2 गिलास, कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते। अब आपने पानी 1 गिलास पी लिया, खाना खाने के जैसे ढंग के आपने पानी 1 गिलास पी लिया। अब जो कुछ भी आपने खाया है वो तो क्या कर दिया आपने, सत्यानाश कर दिया। वो सारा खाना आपका क्या हो जाए, वो सारा खाना आपका सड़ जाए। तो जब सारे खाने आपके सड़ जाएंगे तो खाने से कोई भी तत्व आपके शरीर में नहीं लगेगी, कोई प्रोटीन विटामिन नहीं लगेगा। जो भी चाहे आपने अमृत ही खाया हो तो खाना तो पचेगा ही नहीं ना। आपने पनीर खाया है, आपने सेब खाया, जो कुछ भी खाया है, अच्छी चीज़ें खाई, प्रोटीन वाली तो खाई आपने। आप कहते तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोटीन्स वाली खाते हो, लेकिन आपने पानी पी के वो सारी चीज़ें तत्व को नष्ट कर दिया ना, वो सड़ गया, वो पचा नहीं। जब वो चीज़ें पचेगा नहीं, सड़ जाएगा, तो हमारे खाने को कोई तत्व शरीर को मिल नहीं सकता, और उसके साथ साथ हमें तमाम बीमारियां भी पैदा कर देगा। जब खाना पेट में सड़ जाएगा तो हमें सबसे पहले क्या होगा, कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी होगा, हमारा पेट फूलेगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर क्या करेगा, तुरंत आपको पीपीआई ग्रुप का पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, एंटासिड, ये सारी चीज़ें दे देगा। आपको गैस नहीं बनेगा, आपने पी लिया, रिलीफ हो गया। फिर अगले दिन आपने खाना खाया, फिर तो क्या करिए आप, परमानेंट कितने लोगों के घर में पीपीआई ग्रुप की पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल टैबलेट पड़ी रहती है। लोग ज़्यादातर खाना खाने के पहले एक कैप्सूल खा लेते हैं। एसिड बनना, वो अपने बीमारी फैला रहे हैं। एसिड बनना हमारे शरीर में जरूरी, एसिड नहीं बनेगी तो हमारी बीमारी और होगी। कितने लोग के घर में एंटासिड पड़ा हुआ खाना खाने के बाद 2 घंटे पहले, लेकिन उस कारण पे नहीं है। लिखित ले लीजिए, आपको कभी भी गैस नहीं बनेगी अगर इन नियमों का पालन आपने कर लिया। एक टैबलेट मैंने खाता, मैं भी इसमें भ्रमित था, लेकिन जब इस पे गहन अध्ययन करने से पता चला कि इसकी सच्चाई क्या है, इसलिए हम कारण भी बताते हैं, निवारण भी बताते हैं। तब आप तो आपको क्या करना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। आप कहेंगे कितना देर पहले पी सकते हैं, 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं। अब बात ये हो गई, जैसे हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना खाते हैं तो गले में फंसता, नहीं फंसेगा। आप खाना खाइए, आयुर्वेद के अनुसार उसे 32 बार चबाइए। जैसे मुंह में आपने खाने का निवाला डाला, खाने का निवाला छोटा छोटा होना चाहिए, मुंह में डालिए, मुंह बंद करके उसको 32 बार आराम से चबाइए। खाने पे 20-25 मिनट तो ध्यान दीजिए, आराम से फिर चबा चबा के खाइए। तो खाना क्या होगा, पानी बन जाएगा, वो खाना एकदम पानी बन जाएगा। तो लार के साथ वो खाना एकदम मीठा रसीला बन जाएगा, और लार के साथ एकदम चिपचिपा हो जाए। तो खाने को फिर पानी की ज़रूरत हुई, नहीं ज़रूरत हुई, फिर आप उससे पी जाइए, कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से खाना खाया जाता है तो पानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको खाना खाने कितनी देर बाद पीना, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर आप खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीते तो 1.5 घंटे इस एसिड को खाने को पचाने में लगता है, वो खाना आपका पच जाएगा, तब आप पानी पिएंगे तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। इस ढंग से इस प्रक्रिया को अपना के आप बात रोग खुद दुरुस्त कर सकते हैं। और जब आपका बात रोग दुरुस्त होगा तो क्या होगा, आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी, सारे पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिलते रहेंगे। जो कुछ भी खाएंगे वो सारे प्रोटीन विटामिन आपके शरीर को मिले। इस रोग और अपने आप खाने की चीज़ से तैली चीज़ हटा दीजिए, तैली बहुत कम खाइए, कभी महीने में 1-2 बार मन हुआ तो खा लीजिए, बाकी तैली चीज़ नहीं खाइए तो आपको बात रोग नहीं होगा। दूसरी चीज़, रिफाइन को हटाना है, कोई भी रिफाइन यूज नहीं करना है। जिस चीज़ का तेल आपको यूज करना, चाहे सोयाबीन, मूंगफली, सरसों का तेल, सारी चीज़ें आप किसी भी कंपनी पर ट्रस्ट करने लायक नहीं है। आज के ज़माने में सब स्वार्थी। आप जिसका भी तेल आपको यूज करना, आप उसका साबुत खरीद के लाइए। गांव में मशीनें पाई जाती हैं, उनका भी बिजनेस चले, उनको भी आप रोजगार दीजिए। जाइए अपने आँख के सामने तेल निकलवाइए और फिर उसे खाइए। अगर आपको इस बात का प्रूफ करना है, एक बार आप साबुत खरीद के लाइए। जैसे आप सोयाबीन का तेल खाते होंगे, बहुत ज़्यादा बिकता है, सोयाबीन का तेल खाते हैं। इस समय 120 रुपये 110 रुपये लीटर मिल रहा है, लेकिन मार्केट में सोयाबीन क्या है, 80 रुपये किलो सोयाबीन, और आपको तेल कितने मिल रहा है, 120 रुपये में मिल रहा है।
तो आप खुद क्वालिटी जान लीजिए, 3 किलो में 1 किलो तेल निकलेगा, तो आप खरीद के लाइए और तेल निकलवा लीजिए। जो मार्केट से आपने सोयाबीन का तेल लाया, दोनों को मैच करिए, आप खुद देखें वो पानी की तरह है। आपने जो तेल निकला एकदम गाढ़ा चिपचिपा है, तो जान लीजिए कौन सी क्वालिटी है। इसी तरह सरसों का जिस चीज़ का आपको कंपैरिजन करना है उस चीज़ का मार्केट से लाइए और खुद उसको निकलवाइए, आप जान जाएंगे कौन आपके स्वास्थ्य के लिए है। जब ये रिफाइंड बनता है, इसको 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंट डाला जाता है, एक प्रकार का जहर डाला जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़, इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। जब कोई चीज़ 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा तो उसके फायदे तत्व नष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको बताना जरूर है। तो बात रोग आपने दुरुस्त कर लिया तो आपको खून की कमी कभी नहीं होगी, कभी खून की कमी हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी आम घास आप खाएंगे वो आपको शरीर को लगेगा। दूसरी चीज़, आज हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने पड़ेगा। प्रोटीन्स टाइप के खाना आपको डाइट में शामिल करना पड़ेगा। हरी साग सब्जी अपने खाने में शामिल करिए, हरी साग सब्जी सीजन वाइज जो हरी साग सब्जी आती है प्रचुर मात्रा में खाइए, खूब खाइए। जैसे जब पालक का सीजन है, पालक खूब खाइए। चौराई का साग का सीजन है, चौराई का साग खूब खाइए। मूली का जब सीजन आ जाए सीजन वाइज खाइएगा, बिना सीजन वाइज नहीं। बथुआ का सीजन है, बथुआ खूब जम के खाइए। जिस चीज़ का सीजन है खूब जम के हरी साग सब्जी खाइए, तो वैसे भी आपको खून की कमी क्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। और आपके पास बजट के हिसाब से आप फल फूल खाइए। फल आप केला सेब नहीं खरीद पा रहे हैं तो अमरूद सबके गांव घरों में पाया जाता है, सस्ता होता है। शहर में तो महंगा मिलता है, लेकिन गांव में सबके घर 1-2 पेड़ होता है। नहीं पेड़ है तो लगा दीजिए। अमरूद के सीजन में खूब जम के अमरूद खाइए और जामुन के सीजन में जामुन खाइए। गांव में जलेबी पाई जाती है, जलेबी खाइए, तूत खाइए, जो भी आते हैं ये सारे फल खाने वाले सीजन वाइज खूब जम के खाइए। गांव में तो खरीदना ही नहीं पड़ता, सबके घर 1-2 पेड़ होता है। शहर में तो सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। शहर में तो जामुन 50 रुपये पाव मिल रहा है, गांव में तो ऐसे पेड़ पे चढ़ जाइए, हिला दीजिए, बहुत सारी जामुन है जो कि लाभदायक है। तो सारी चीज़ें आपको जम के खाना, तो ऐसे खून की कमी नहीं। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसका आप प्रयोग करके आप ये प्रोटीन्स को पूर्ति कर सकते हैं, अपने खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। चलिए वो चीज़ें जानते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है पहले उसमें जानते हैं। ये दोस्तों आपको लेना है सीसम सीड्स। सीसम सीड्स यानी तिल लेना है, सफ़ेद तिल लेना है आपको। उसमें क्या क्या पाया जाता है पहले जान लीजिए। जिंक पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दोस्तों सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल है, सूर्यमुखी का बीज है, विटामिन ई पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, थायमिन। उसके बाद दोस्तों है तरबूज का बीज, वाटरमेलन, आयरन, जिंक, कॉपर, विटामिन बी, एनियन, सीड। अब उसके बाद दोस्तों मास्क मिलेनो यानी कि खरबूजे का बीज होता है। आपको क्या लेना है, इसमें विटामिन ए, सी, के, जिंक एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों सोयाबीन का दाना है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन ए एंड प्रोटीन। उसके बाद दोस्तों फ्लैक्स सीड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फाइबर पाया जाता है। उसके बाद काजू आपको लेना है दोस्तों। काजू में प्रोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स पाया जाता है। आलमंड्स, बादाम, कैल्शियम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं इसमें तत्व में। अब कितनी मात्रा में लेना है आप देख रहे हैं, इन्हीं तत्वों से हमारी शरीर बनी है, इनको कितनी मात्रा में लेना। अब लेना है तिल लेना आपको 10 ग्राम, सनफ्लावर लेना है 10 ग्राम, वाटरमेलन लेना है 10 ग्राम, मस्क मेलेनो सीड्स लेना है 10 ग्राम, सोयाबीन लेना है आपको 10 ग्राम, फ्लैक्स सीड्स लेना है 10 ग्राम, काजू लेना है 15 ग्राम और बादाम लेना है 7 से 8 पीस। कितना दोस्तों, 7 से 8 पीस। अब इसमें काजू को छोड़कर बाकी चीज़ें आपको रात भर के लिए भिगो देना है। अब भिगोने से ये फायदा होगा, जब इसे रात भर के लिए भिगो देते हैं तो इसमें जो भी केमिकल वगैरह पड़ा है ये छूट जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें जो टॉक्सिटी पाई जाती है वो भी खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज़, इसकी जो गर्मी वो शांत हो जाएगी। रात भर भिगोने के बाद, भिगोना किसमें, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही भिगोना है, बाकी किसी चीज़ में नहीं भिगोना है। भिगोने के बाद सुबह आप जाइए, योगा एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर को खूब तोड़ मटोड़ करिए। जितने आप अपने शरीर को तोड़े मड़ोड़ेंगे उतने आप हष्ट पुष्ट बनेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह 4 से 5 बजे बीच में उठ जानिए। इसी ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है। अगर आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो आपको ये शुद्ध वातावरण मिलता है, हवाएं इस समय शुद्ध होती हैं।
ये ब्रह्मांड से डायरेक्ट हवाएं आएंगी और ये हवाएं आपके शरीर को एक नई ऊर्जा देता है। अगर हो सके तो आप नंगे पांव जाइए, ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे घास फूस हो। वो आसमान से जो कुछ बूंदें पड़ी होती, ओस की बूंदें उस घास फूस पर पड़ी होती, मिट्टी पर पड़ी होती है और आपके पंजे में पैर में जैसे लगेगी आपके अंदर एक अलग ही उत्साह मिलेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा होगी। आप डायरेक्ट पृथ्वी से, मिट्टी से कनेक्ट होंगे। ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको उस नंगे पांव डालना है तो कभी आपको आंख की रोशनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वहाँ पे टहलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ योगा करिए। अब 5 बजे तक आप लेटेस्ट घर से बाहर निकल ही जाइए और 7 बजे तक 2 घंटे तक, इस समय सूर्य की धूप भी आ गई होगी। सूर्य की धूप जब आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपका शरीर ऐसे भी निरोगी हो जाएगा। इतनी उसमें शक्ति होती है, कैल्शियम, विटामिन, तमाम चीज पाए जाते हैं उस सूर्य की धूप में। आप वहीं 2 घंटे व्यतीत करिए और इस 2 घंटे में अपने शरीर को इतना तोड़ मड़ोड़ कर दीजिए कि क्या बताएं। अगर जितने तोड़ मड़ोड़ करेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। आप ये मत आइए मैं पतला हो जाऊं, मेरे गाल चिपक जाएंगे, उस पर मत आइए। स्वस्थ रहना है तो करना है। आप मोटे आदमी से जरा पूछ लीजिए, वो शुगर की दवा खाएगा, ब्लड प्रेशर की दवा खाएंगे, तमाम चीजें दवाएं खाते रहते हैं और उठने बैठने में तो उनको हालत खराब हो जाती है। इसलिए आप पतले रहें, स्वस्थ रहें। कोई क्या कह रहा है उस पर आप मत जाइए। आप अपने आप को देखिए, मैं स्वस्थ, आप स्वस्थ पे जाइए। कभी एक टैबलेट आपको खाने की जरूरत नहीं पड़े। तो 2 घंटे जब इसको जम के एक्सरसाइज करने के बाद 7 बजे आप घर पर आइए और ये चीजें जो आपने रात में भिगोया है, अब इसके साथ वो काजू नहीं भिगोया था तो काजू भी धुल लीजिएगा हल्का से। धुलने के बाद इसके साथ आप खा लीजिए, इसके साथ खाइए भरपूर प्रोटीन विटामिन में। ये तो हो गया सुबह 7 बजे, लेकिन इसको खाने के पहले और बाद में 2 घंटे तक पानी आपको नहीं पीना है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। या तो खाइएगा या तो पीजिएगा, दोनों एक साथ काम मत करना है। अब अगला चीज क्या करना है, अब आपको दोपहर में लेना है क्या है, दोपहर में आप ले लीजिए दही। क्या लीजिए, दही सर्वगुण संपन्न है। इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे लीवर के लिए अमृत है, इम्यूनिटी बूस्टर है। अब इसी में आपको गुड़ मिला लेना है 50 ग्राम। गुड़ में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस शक्ति का खजाना है। गुड़ और दही जब एक में मिल जाएंगे तो शक्ति दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी में। अब आपको दोपहर में 2 बजे 250 ग्राम दही, 50 ग्राम गुड़ मिला के आप खा लीजिए। पूरे दिन में आपको एनर्जी और लीवर स्ट्रांग हो। लेकिन दही किसी कंपनी का नहीं लेना, वो सारी चीजें प्लास्टिक में बिकती हैं और प्लास्टिक में जो चीजें बिकती हैं उसमें कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। आपके शरीर में यही थोड़ा थोड़ा तत्व जब जाएगा एक दिन कैंसर का रूप ले लेता है। तो प्लास्टिक की चीज़ों से अवॉइड करिए। दही आपको खुद घर पे जमाना है, वो भी पैकेट के दूध का दही नहीं जमाना है। आप दूध आपके घर का हो या दूध जाकर किसी दूधिया वाले के सामने अपने आँख के सामने दूध निकलवा के लाइए। अब आप मार्केट से एक मटका लाइए, छोटी सी मटकी लाइए और उसी दूध में गर्म करके वही जमा दीजिए। दूध को दही कैसे बनाना है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो, नहीं तो आपके घर की जो माताएं बहनें हैं सबको पता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, दही अपने घर पे बनाएंगे, उसी दही को आपको 2 बजे खाना है। अब अगला 5 से 6 बजे एक चीज़ और करना है। 5 से 6 बजे आपको क्या लेना है, गाजर लेनी है 100 ग्राम। आपको क्या लेना है, चुकंदर लेना है 50 ग्राम। टमाटो लेना है 50 ग्राम। मूली लेना है 50 ग्राम। इसको सलाद के तौर पे आप काट लीजिए। इसको सलाद के तौर पे आप खा के यही आपको 5 से 6 बजे शाम को खाना है। अगर ये 5 से 6 बजे शाम को खाएंगे तो भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन मिलेगा। दूसरी चीज़, आपने जो दिन भर डाला है इधर उधर, मान लीजिए टॉफी बिस्किट जो भी खाया है, वो सारी चीज़ें लीवर में आपके जमा है। तो जब शाम को 6 बजे आपने इसको खा लिया तो आप जब सुबह जाएंगे तो आपका पेट आसानी से साफ होगा। क्योंकि आपने इसको कच्चा खाया है तो लीवर को एकदम वॉश कर देगा, लीवर की टॉक्सिटी बाहर कर देगा। इसलिए इसे 5 से 6 बजे खाना है। इसे खाने के बाद भी आपको कुछ पानी वानी, आपको कुछ भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं पीना है, 1 घूंट पानी 2 घंटे तक। अब आपको तो दिन भर भरपूर प्रोटीन मिल गई। अब आप रोटी सब्जी चावल जो कुछ थोड़ा बहुत खाना हो तो खा लीजिए, नहीं तो प्रोटीन तो आपको मिल ही गई। आपके शरीर को क्या चाहिए, प्रोटीन ही चाहिए। अब आपने जो कुछ भी खाना होना खाना हो 8 बजे तक खाना खा लीजिए। अब रात 9 बजे आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसी में 7 से 8 मुनक्का लेना है। मुनक्का में जिसमें बीज होता है, किशमिश का दूसरा रूप है अच्छी वाला, वो मुनक्का होता है, उसमें बीज होता है।
7-8 मुनक्का लेकर के उसी दूध में डाल के आपको उबाल देना है। दूध में उबाल दीजिएगा, अब वो फूल की मोटा सा हो जाएगा। अब जब 8 बजे आपने खाना खा लिया, इसे 9 बजे दूध को पी लेना और उस मुनक्के को खा लेना। अब इस दूध पीने के 1 घंटे बाद ही सोना है, जिससे आपका ये खाना पच जाए। अब आपने 8 बजे खाना खाया, 9 बजे दूध पिया, अब 10 बजे आप सोने चले जाइए। अब आपको वो दूध नहीं पिया है, आपने मुनक्का खा, फर्स्ट क्लास नींद आएगी और आपका सुबह पेट एकदम खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी बनेगी नहीं। सिर्फ आप 1 हफ्ते फार्मूला अपना के देखिए, कितनी अच्छी सी फीलिंग आपको होती है। शरीर एकदम एनर्जेटिक बना रहेगा, शरीर के अंदर कोई बीमारी है भी वो 1 हफ्ते के अंदर ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसको आप अपने डेली रूट पे शामिल कर सकते, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, डेली रूटीन में आप इसे शामिल कर सकते हैं, कभी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी हर एक खून की समस्या के साथ साथ सारी बीमारी भी शरीर से गायब हो जाएगी। ऐसा फार्मूला हमने आपको शेयर किया है और इसको सब लोग आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं मित्रों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचा दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। एक लोग को जानने वाले 200 लोग तो होंगे, 200 तक पहुंचा दीजिए और सब लोग इसी तरह से वीडियो को पहुंचाते जाइए। सब लोग स्वस्थ और हेल्थी रहे। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।